हेलो एवरीवन, मैं अपराजिता और आज मैं लेकर के आई हूँ रेंटल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। जहाँ तक हम लोग रेंटल एकोमोडेशन में रहते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ लिमिटेशंस होते हैं, खास करके जैसे हमारे तरह के लोग जिनका कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, हर 2-3 साल में हमें मूव करना होता है, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अपने घर को ऑर्गेनाइज और फंक्शनल रखना ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि डेली रूटीन के काम में हमें आसानी हो। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ कि अगर आप रेंटल एकोमोडेशन में रहते हैं और साथ के साथ आपका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप किस तरह की चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज और फंक्शनल रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे से टिप्स यहाँ पे शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास कोई भी मिरर नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक उपाय ढूंढ के निकाला है। ये सेल्फ एडेसिव मिरर, ये मैंने DIY स्टोर से लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इसका जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा होता है। ये जल्दी से ऐसा नहीं है कि ये टूट जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर वगैरह भी बहुत अच्छे से आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। और ये ग्लास प्लस फाइबर मटेरियल का बना हुआ होता है और इसे आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। लाइट वेट होता है, इसकी वजह से आप इसे आसानी से अपने टाइल्स पर चिपका सकते हैं। ये DIY स्टोर में मुझे 300 में 3 मिला था। इससे आप सिर्फ मिरर का ही काम नहीं ले सकते बल्कि अपने किसी आर्ट एंड क्राफ्ट या DIY में भी इसे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में ये डबल साइडेड टेप दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम इसे अपने टाइल्स पर या फिर किसी भी एरिया में जहां हम इसे लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। तो अब इस मिरर के बैक साइड पर मैं ये डबल साइडेड टेप चिपका दूंगी जिसकी सहायता से कि ये टाइल्स पे आसानी से चिपक जाए। डबल साइडेड टेप को मैंने इसके बैक साइड पे अच्छे से चिपका दिया है और अब फिर मैं इसे अपने टाइल्स के ऊपर लगा दूंगी। और टाइल्स पे लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी एरिया पे हम इसे लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो, यानी कि उस पर डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो। और इसके जो एडेसिव होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत आसानी से आपके टाइल्स पर या वॉल पर चिपक जाते हैं। तो इसके जो बैक में ये लगा हुआ है पेपर, इसे मैं निकाल दूंगी और निकालने के बाद फिर मैं इसे अपने टाइल्स पर चिपका लूँगी। तो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है कि आप टाइल्स में कील लगाएंगे, उसके बाद भारी भरकम मिरर लगाएंगे, तो उससे अच्छा है कि इस तरह से जो सेल्फ एडेसिव मिरर आते हैं ये बहुत ही स्मॉल से होते हैं, लाइट वेट होते हैं और साइज में बड़े भी आप ले सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लिया है ताकि मैं इसे यहाँ पे लगा दूँ, मेरा काम भी हो जाए और कल को अगर मुझे इसे छोड़कर भी जाना पड़े तो मुझे अफसोस ना हो कि इसमें मैंने काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके वॉश बेसिन एरिया के पास कोई मिरर नहीं है तो इस तरह के सेल्फ एडेसिव मिरर को आप लगा सकते हैं। जनरली रेंटल एकोमोडेशन में हमें इस तरह के हैंगर्स वगैरह नहीं मिलते हैं और हमें दरवाजे के पीछे या फिर दीवारों पर कील लगाने पड़ते हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इस तरह से जो ओवर द डोर हैंगर्स आते हैं हम उनका इस्तेमाल करें। डिफरेंट साइज़ में और कलर में, डिज़ाइन में ये अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम अपने वॉशरूम में, अपने बेडरूम में या फिर अपने किचन में कहीं भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं
और ऐसा नहीं है कि डोर के ऊपर लगाने के बाद ये डोर वगैरह बंद करने में हमें परेशानी हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि हमें आसानी ही होती है कि हम बिना नेल्स वगैरह लगाए अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो इस तरह का एक ऑप्शन है जिसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रेम्स मैंने दीवार पे लगाए हुए हैं, लेकिन इसके लिए मैंने कोई नेल नहीं किया है, मतलब कोई भी कांटी नहीं लगाया है दीवार पर, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी पतली है, पेपर से थोड़ी सी मोटी, और जो मोटी वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना, फाइबर सीट, उसकी ये बनी हुई है। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ग्लास टेक्सचर में है, जिसकी वजह से इसके जो प्रिंट है वो उभर करके आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लुक वाइज ये काफ़ी हैवी फ्रेम की तरह लगता है। और इसे मैंने डबल साइडेड टेप की सहायता से दीवार पे लगाया है, और दीवार जो सूना सा लग रहा था उसे मैंने कलरफुल कर लिया है। तो इस तरह के ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं अपने खाली दीवार को भरने के लिए, और ये बहुत आसानी से हमें स्टेशनरी शॉप पे या फिर किसी ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले दुकान पर मिल जाते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से सर्च करने की। दूसरा, इस तरह के जो कमांड हुक्स या टेप्स वगैरह आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 7.2 kg तक के वेट को होल्ड कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई भारी भरकम फ्रेम या फिर कोई और चीज़ है जो आप लगाना चाहते हैं दीवार पर, तो आप कमांड हुक की सहायता से लगा सकते हैं, जिससे दीवार भी खराब नहीं होती है और आपका काम भी बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक काफ़ी हैवी वेट के वुडन फ्रेम मिरर को लगाया है इसके कमांड हुक की सहायता से, और ये देखने में बहुत ही हैवी भी है और खूबसूरत भी है देखने में, तो इसे मैंने कमांड हुक की सहायता से लगाया है। तो इस तरह से इन छोटे छोटे टिप्स की सहायता से आप रेंटल एकोमोडेशन में भी अपने घर को सजा भी सकते हैं और फंक्शनल भी रख सकते हैं। इसके अलावा डबल साइडेड टेप की सहायता से आप अपने हल्के फुल्के जो फ्रेम्स वगैरह हैं उनको भी आसानी से दीवार पर लगा सकते हैं, और आपको कहीं पर भी नेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लॉथ सुखाने के लिए मैं इस तरह से जो हैंगर्स आते हैं बाज़ार में, उन्हें मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, और कभी कभी जैसे वेदर वगैरह ख़राब हो तो अपने गीले कपड़ों को कुर्सी, टेबल और बेड पर फैलाने के बदले आप इस पर फैला सकते हैं और फ़ैन वगैरह चला करके फिर अपने कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं। और चूँकि ये फोल्ड हो जाता है और बहुत कम स्पेस लेता है ये, तो इसकी वजह से इसे रखना भी घर में बहुत आसान होता है और कहीं मूव करना भी बहुत आसान होता है। तो ओवर द हेड जो इस तरह के हैंगर्स वगैरह आते हैं जिसमें हमें बहुत सारे ड्रिल करने पड़ते हैं, उसके बनिस्बत अगर हम इस तरह के हैंगर्स को प्रेफर करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, और आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप इधर उधर ले जा कर के अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज रखने की बात हो और किचन उसमें ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक टॉवेल बिछाया है और उस पर मैंने रखा है ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं अपने किचन के कैबिनेट में भी और अपने काउंटर टॉप पर भी। तो यहाँ पे मैं इसमें अपने जो प्लेट्स वगैरह हैं उन्हें धो करके और ड्रेन आउट होने के लिए रख दूँगी, और चूँकि नीचे टॉवेल लगा हुआ है तो जो भी इसमें एक्सेस वाटर है तो वो टॉवेल में आ जाता है और हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनके मल्टीपर्पज़ यूज़ ले सकते हैं। ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं इन्हें आप कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से अपने तरीके से इसे यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे अपने वाइपर को हैंग करने के लिए मैंने ये गैस पाइपलाइन को यूज़ किया है, और इसमें मेरा वाइपर जो है वो बहुत आसानी से हैंग हो गया है और मुझे कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और कुछ छोटे छोटे से जो इस तरह से कॉर्नर वाले रैक होते हैं और छोटे छोटे सेल्फ्स होते हैं जिस पे हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को रख सकते हैं और अपने किचन को फंक्शनल बना सकते हैं।
साथ ही साथ किचन में बास्केट का या ट्रे वगैरह का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें क्लीनिंग में आसानी होती है और हमारे जो काउंटर टॉप का एरिया है क्लीन रहता है और साथ के साथ हमारा टाइम भी कम वेस्ट होता है चीज़ों को हटा करके क्लीन करने में। तो ये थे मेरे कुछ आज के टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।